प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी का स्वागत है। और हमारी टीम और हम और आप सभी एक दूसरे का स्वागत करते हैं। आज बहुत खुशी का दिन है कि हम लोग पाम संडे का उत्सव मना रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि बाइबल हमें और आपको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब वो जैतून पहाड़ से नीचे उतर रहा था तब अपने 2 शिष्यों को भेजा कि बगल के गांव में जाओ और वहां पर जो है तुम्हें एक गधी का बच्चा मिलेगा और उसको खोल लाना, और यदि कोई तुमको रोके तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, यानी प्रभु को इसकी ज़रूरत है। और ये पूरा का पूरा विवरण मत्ती की पुस्तक उसका 21 अध्याय और पहली से 9वीं आयत में दर्ज है। और ऐसा लिखा हुआ है वहाँ पर कि चले गए और उन्होंने एक गधे को और उसके बच्चे को वहाँ पर देखा और उसको लेकर आए, और यीशु मसीह ने यरूशलेम में उस गधे के बच्चे पर बैठकर विजय प्रवेश किया। और जब यीशु मसीह ने विजय प्रवेश किया तो लोग यीशु मसीह के यरूशलेम में आने से इतना ज़्यादा खुश थे कि उन्होंने खजूर की डालियाँ काट काट के रास्ते में बिछा दी, हाथों में खजूर की डालियाँ लेके होसाना और हालेलुया के नारे लगाए उन्होंने, और अपने प्रभु यीशु मसीह का अभिवादन किया, अपने प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया। उन्होंने कपड़े बिछा दिए रास्ते में उसके स्वागत के लिए। जिस तरीके से एक राजा का स्वागत किया जाता है उस तरीके से उन्होंने आने वाले दुनिया के ही राजा नहीं बल्कि स्वर्ग के राजा का भी स्वागत किया। और बहनों भाइयों, ये जो विजय जुलूस एक प्रकार का था, जो ये विजय उत्सव है जिसको हम लोग पाम संडे कहते हैं, खजूरों का इतवार, और आज वही खजूरों का इतवार है। और बाइबल बताती है बहनों भाइयों कि ये जो खजूर का इतवार है और इसका विवरण लूका की पुस्तक उसके 19 अध्याय से 29 और 38 आयत के बीच में भी मिलता है। बहनों भाइयों, मैं और आप जानते हैं कि ये जो खजूर का इतवार है और जो ये प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में विजय जुलूस है, विजय प्रवेश जो है, ये इसको अब से 800 वर्ष पहले, यानी यीशु मसीह के भी आने से 800 वर्ष पहले जकरिया नबी ने लिख दिया था। यानी परमेश्वर ने ऐसी योजना बनाई थी कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर प्रवेश करेंगे, लोग उनका ऐसे स्वागत करेंगे, होशाना के नारे लगाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के आने की खुशी में हर्ष और उल्लास के साथ नाचेंगे, गाएंगे और इतनी खुशियां मनाएंगे कि पूरा यरूशलेम खुश हो उठेगा। और इसको हम लोग देखते हैं जकरिया की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और 9वीं आयत। और यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है और वह दीन है और गधे पर वरन गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। बहनों भाइयों, किसी के भी पैदा होने से पहले सैकड़ों साल पहले ऐसी भविष्यवाणी नहीं करी गई थी, जैसा कि यीशु मसीह के पैदा होने से 800 वर्ष पहले जकरिया नबी ने यहोवा परमेश्वर की अगुवाई में, यहोवा परमेश्वर की प्रेरणा से उन्होंने इस भविष्यवाणी को किया। और हम लोग जानते हैं कि जकरिया नबी एक महान नबी था। परमेश्वर अपने वचन को उसको देते थे और वो जो भविष्यवाणी करता था वो पूरी होती थी। इसी तरीके से यीशु मसीह के पैदाइश और यीशु मसीह के यरूशलेम में प्रवेश और यीशु मसीह के दुख भोग और तमाम भविष्यवाणियाँ जो पुराने नियम में हैं वो सारी की सारी पूरी हुई। और यीशु मसीह ने कहा भी था कि मैं व्यवस्था को पूरी करने के लिए आया हूँ। और हम लोग देखते हैं कि मत्ती की पुस्तक और लूका की पुस्तक और अन्य पुस्तकों में भी इस बात का जिक्र है कि प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में कैसे विजय को प्रवेश किया। तो ये तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं यरूशलेम के अंदर, लोग नारे लगा रहे हैं, लोग खुशी से हर्षोल्लसित हैं। और एक चीज़ हम लोग और देखेंगे, इसी पाम संडे के साथ में हमारा होली वीक शुरू हो जाता है। इस पाम संडे का मेरे और आपके जीवन में महत्व क्या है? वो यीशु मसीह की मृत्यु से पहले का लास्ट बार का जो है यरूशलेम प्रवेश है। और जब यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर आ रहे हैं तो लोगों को ऐसा लगा था कि जो, और यहूदियों का राजा करके भी उन्होंने नारे लगाए, और उनको ऐसा लगा कि जो रोमन साम्राज्य जो हमारे ऊपर अत्याचार करता है और जिसकी अधीनता में हम रह रहे हैं, तो ये वो मसीहा है जो उस रोमन साम्राज्य के राज्य से हमें छुटकारा दिला देगा और हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन उनको ये बात नहीं पता थी
कि यीशु मसीह उससे भी बड़ा काम करने वाले हैं। जबकि रोमन साम्राज्य यीशु मसीह के मृत्यु के बाद भी 300 वर्ष तक रहा है, और उसके बाद भी जब यीशु मसीह के वचन का प्रचार हो रहा था, चेले प्रचार कर रहे थे, उनको किस तरीके से सताया गया, लेकिन यीशु मसीह के प्रचार को कोई रोक नहीं पाया, परमेश्वर के वचन को फैलने से कोई रोक नहीं पाया। ये एक प्रकार का जो विजय प्रवेश था, और लोग उस समय उसको समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने उससे भी बड़ा काम किया कि यीशु मसीह ने उसी सप्ताह के बाद जब गुड फ्राइडे आता है और हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने सूली के ऊपर चढ़ के मुझे और आपको बचा लिया, वो असली विजय थी। पाम संडे का जो असली जो मकसद है वो वहां पर जाकर पूरा होता है, जब यीशु मसीह ने सूली पर अपने दोनों हाथों को फैलाकर अपने प्राणों को त्याग दिया और मेरे और आपके उद्धार का कारण बन गए, मेरी और आपकी आत्मा को बचा लिया। प्रभु यीशु मसीह के लहू का एक एक कतरा जो वहां से बह रहा था, हम लोग देखते हैं कि जब वो खून जमीन पर गिरा था उस समय शैतान बहुत खुश हो रहा होगा और वो सोच रहा होगा जब लहू का एक एक बूंद गिर जाएगा और ये मसीहा मर जाएगा, इन लोगों को कोई बचाने वाला नहीं होगा। लेकिन शैतान उस समय मूर्खता कर रहा था, उसको ये नहीं मालूम था कि जो जमीन के ऊपर, जमीन की मिट्टी के ऊपर जो वो लहू बह रहा है और वो जमीन पर नहीं बल्कि हम मनुष्यों पर गिर रहा है, क्योंकि हम मनुष्य मिट्टी के बने हुए और हमारा उद्धार वो लहू कर रहा था। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जब पाम संडे के दिन यीशु मसीह प्रवेश कर रहे हैं और वो गधे के बच्चे पे हैं, ये क्या संदेश हमारे लिए निकलता है? यीशु मसीह दीन है। यीशु मसीह ने गधे के बच्चे को ही क्यों चुना? यीशु मसीह ने यरूशलेम में अपने अंतिम प्रवेश के लिए किसी रथ को क्यों नहीं लिया? यीशु मसीह ने किसी और सवारी को क्यों नहीं लिया? क्योंकि यीशु मसीह ये दिखाना चाहते थे कि वो दीनता का प्रतीक है, वो शांति का प्रतीक है, वो प्रेम का प्रतीक है। और लोग जो जोश के साथ उनके नारे लगा रहे थे और उनकी आवाज स्वर्ग तक पहुंच रही थी, आज मैं और आप भी अपनी कलीसियाओं में जब होसाना के गीत गा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार कर रहे हैं और इस पाम संडे को मना रहे हैं, तो पाम संडे का सबसे पहला संदेश है शांति का, सबसे पहला संदेश है एक साथ जुटने का, सबसे पहला संदेश है आपस में प्रेम का। क्योंकि उसी के बाद जब हम पवित्र सप्ताह में प्रवेश करते हैं और आने वाले होली थर्सडे को जब हम देखेंगे कि यीशु मसीह के पकड़वाए जाने का दृश्य होता है, उसके बाद गुड फ्राइडे में उनके क्रूसिफिकेशन का दृश्य होता है, और उसके बाद आने वाला जो ईस्टर संडे, पाम संडे के बाद का तत्काल जो संडे पड़ता है, उस ईस्टर के संडे में यीशु मसीह के जीवित होने का हम लोग विवरण देखते हैं और देखते हैं किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली और मुझे और आपको बचा लिया। ये पाम संडे बहनों भाइयों मेरे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे और आपके मन में एक खुशी का संदेश देता है। बहनों भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारा आदर, सारा महिमा और सारा जलाल प्रभु यीशु मसीह को मुझे और आपको देना है। जैसे वो यहूदी लोग जो यरूशलेम की सड़कों पर प्रभु यीशु मसीह के उत्साह में प्रभु यीशु मसीह के नाम के जयकारे लगा रहे थे, उस तरीके से मुझे और आपको इस पवित्र सप्ताह में यीशु मसीह से अपनी निकटता को बढ़ाना है, अपनी प्रार्थनाओं को और ज़्यादा ईमानदारी से करना है, अपने मेल मिलाप को और ज़्यादा बढ़ा देना है, अपने आप को उस तरह दीन कर लेना जैसे प्रभु यीशु मसीह गधे के बच्चे पर बैठे हुए उन्होंने अपने आप को एकदम दीन कर लिया। यीशु मसीह जब पैदा हुए तो चरनी में पैदा हुए, वो किसी राजमहल में पैदा नहीं हुए। ये दीनता को दर्शाता है, प्रभु यीशु मसीह की शांति को दर्शाता है, उनके प्यार को दर्शाता है। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया, वो जानते थे कि इसके बाद मुझे पकड़वाया जाएगा, वो जानते थे कि मुझे कौन पकड़ाएगा, वो ये भी जानते थे कि किस तरीके से मुझे इस संसार के सारे पापों को उस क्रूस के ऊपर उठा के अपने प्राणों का बलिदान करना है और मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है। तो पाम संडे का असली मकसद जो है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक विजय प्रवेश को यरूशलेम में किया और अपने सारे कार्यों को पूरा करके जब उन्होंने क्रूस पर कहा कि पूरा हुआ, तब परमेश्वर को उन्होंने अपनी आत्मा को सौंप दिया। और इस पाम संडे की खुशी को मेरे और आपके दिल में इन 40 के दिनों में हमेशा के लिए डाल दिया कि जब तक हमारी पीढ़ियां हैं इस पाम संडे को मनाती रहेंगी, प्रभु का जय जयकार करती रहेंगी और हालेलुया के साथ में ईस्टर में उसकी स्तुति करते हुए उसके साथ हम भी अन्य सारी खुशियों में सहभागी हो जाएंगे। तो बहनों भाइयों, एक मेरा संदेश और है, इन पवित्र सप्ताह में जो ये पूरा सप्ताह पवित्र सप्ताह शुरू हो गया है, इस पवित्र सप्ताह में अपने मन को दीन बनाएं, अपने मन में दूसरों के लिए प्यार जगाएं। यदि किसी मित्र की, यदि किसी भी व्यक्ति की अगर आप मदद कर सकते हैं, इस पवित्र सप्ताह में करिए और कोशिश करिए जैसे यीशु मसीह ने लोगों की सेवा करी, चेलों के पैर धोए, आप भी दूसरों की धन से, वस्त्र से, खाना बांट के किसी भी तरीके से आप उनकी सेवा कर सकते हैं और इस पाम संडे की खुशी को और दुगना कर सकते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आपके परिवार में सुख, शांति, दीनता
और प्रेम बढ़े, हमारी यही कामना है। प्रभु आप सबको संभाले, इस वचन से आपको आशीष मिले। जय मसीह की।